दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। जलस्तर 207.89 मीटर के ऊपर पहुंचा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अभी और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में धारा 144 लागू। दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट हुई पानी पानी, 300 से ज्यादा दुकानें बंद। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी में डूबे घर, बोट के जरिए सामान निकालने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के मयूर विहार में भी पानी में डूबी झुग्गियां, सड़क किनारे रहने को मजबूर परिवार। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी का किया मुआयना, कहा दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी। दिल्ली के ग्यासपुर कॉलोनी में भरा पानी, 50 से ज्यादा परिवार शेल्टर होम में किए गए शिफ्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल की गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी, लिखा हथिनी कुंड से सीमित स्तर पर छोड़ा जाए पानी। केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी का अटैक। आदेश गुप्ता बोले, हर संकट में अमित शाह से चाहिए मदद। तेज बारिश और बाढ़ से दिल्ली की सड़कें बेहाल। आईएसबीटी, आईटीओ समेत कई जगहों पर हुए गड्ढे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे, प्रभावितों को मदद के दिए निर्देश। अंबाला में गृहमंत्री अनिल विज के घर में घुसा पानी, नाव के जरिए निकले बाहर। अंबाला के ही एक हॉस्टल में भरा घग्गर नदी का पानी, 730 छात्राओं को कुरुक्षेत्र किया गया ट्रांसफर। पंजाब के फिरोजपुर में जीरो लाइन के पास टूटा पाकिस्तान का बांध, भारत के बॉर्डर इलाकों में भर गया पानी। बाढ़ बारिश से प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र ने 22 राज्यों के लिए जारी किया 7,500 करोड़ रुपए। धारचूला के चिरकिला डैम से छोड़ा गया पानी। धौली और काली नदी का जलस्तर बढ़ गया। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर बहा पुल, लुफलाई ब्यास नदी ने मचाई तबाही। कुल्लू में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा अब भी 7,000 के करीब गाड़ियां फंसी। सीएम सुक्खू ने चंद्रताल झील का हवाई निरीक्षण किया, रेस्क्यू काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन, बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल में बाढ़ बारिश से 88 लोगों की मौत, 16 लापता, 100 घायल। मनाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन वीडियो में दिखा नदी का विकराल रूप। उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात खराब। पौड़ी गढ़वाल के कुंजौली में ढह गया मकान। चमौली में लगातार बारिश से तबाही, पाताल गंगा में भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सड़क पर गिरा मलबा, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं तीर्थयात्री। कुल्लू की मणिकर्ण वैली में ब्यास नदी ने मचाई तबाही, भुंतर में पेट्रोल पंप और कई घर बह गए। पर्यटकों से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील, कहा खराब मौसम को देखकर रोकें अपनी यात्रा। लगातार बारिश का केदारनाथ यात्रा पर भी असर, यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। हरिद्वार के लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध टूटा, आसपास के इलाकों में घुसा पानी। यूपी के मेरठ में भारी बारिश से उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में भर गया पानी। बाढ़ बारिश को लेकर तैयार यूपी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सभी विभाग सतर्कता से कर रहे हैं काम। लगातार बारिश से उज्जैन की क्षिप्रा नदी उफान पर, मंदिर हुए जलमग्न, होमगार्ड और तैराक दल तैनात। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी की 35,000 से ज्यादा सीटों पर जीत, करीब 10,000 सीटों पर जीती बीजेपी। ममता बनर्जी ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर उठाए सवाल, बोली उकसाने वाली कमेटी। सीएम ममता बनर्जी बोली, जब हिंसा से मणिपुर और एनआरसी से असम जल रहे थे तब कहां थी ये फैक्ट फाइंडिंग टीमें। नॉर्थ 24 परगना पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। रविशंकर प्रसाद बोले, उम्मीद है लोगों को सुरक्षा देगी पुलिस। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, बैलेट बॉक्स की भारी लूट से जीता चुनाव, कहा। बंगाल में नहीं थम रहा बम मिलने का सिलसिला, साउथ 24 परगना के भांगर में मिले देसी बम। दक्षिण 24 परगना के भांगर और काशीपुर में धारा 144 लागू। कल हुई हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। केंद्र सरकार से अधीर रंजन चौधरी का सवाल, केंद्रीय बल की तैनाती में इतनी देरी क्यों कर दी। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप, सत्तारूढ़ पार्टी, पुलिस और चुनाव आयोग की साठगांठ से फैलाई गई हिंसा। 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीति दल की बैठक, सोनिया गांधी के घर पर मॉनसून सत्र पर होगी चर्चा। पीडीए की मीटिंग से पहले कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स, सभी विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया, अरविंद केजरीवाल को भी न्योता। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार असेंबली में बवाल, जमकर हुई नारेबाजी, फाड़े गए पोस्टर्स। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी तेजस्वी यादव को बचा रहे नीतीश कुमार। नेता विपक्ष विजय सिन्हा का आरोप, तेजस्वी यादव बोले, हंगामा करना बीजेपी का काम, 2017 में शपथ लेने से क्यों नहीं रोका। विधानसभा में हुए बवाल पर बोले मंत्री तेज प्रताप यादव, कहा बीजेपी ने दिखाया अपना असली रूप। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार बाबू भाई देसाई और केसरी देव ने गुजरात के नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग प्रमुख, दोनों में अंतरधार्मिक संवाद को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारत के लोकतंत्र और संविधान को सलाम, मुस्लिम वर्ल्ड लीग प्रमुख अल ईसा का बयान। पीएम मोदी का कल से फ्रांस और यूएई का दौरा, फ्रांस दौरे पर 90,000 करोड़ की हो सकती है डील। भारत और अमेरिका दोनों जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा पर कर रहे हैं साथ काम। अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी का बयान। चंद्रयान 3 के लॉन्च से दुनिया में भारत के सहयोग का स्तर ऊंचा होगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना मेरा लक्ष्य, इंडिया टीवी से बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं, सभी को भारत में कानून के दायरे में रहना होगा। नए घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। निजामुद्दीन ईस्ट में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में होंगे शिफ्ट। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। मानहानि केस में राहुल को सजा का किया विरोध। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर बोले सचिन पायलट, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद का मामला, जिला अदालत में 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।
पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर अटैक, बोली संविधान की धज्जियां उड़ा रही, धारा 370 पर नहीं है कोई जवाब। महाराष्ट्र के नांदेड़ कोर्ट में आईएमएम चीफ ओवैसी को राहत बिना इजाजत रैली करने के मामले में मिली जमानत। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई टली, अब 8 अगस्त को होगी बहस। रदल होटल मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत के आदेश पर रोक। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को राहत नहीं, चेन्नई की सेशंस कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10 साल की सजा, भारत के खिलाफ साजिश रचने के दोषी। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत, 5 एफआईआर में कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी राहत। दिल्ली पुलिस से स्वाति मालीवाल का सवाल, कोर्ट में पेश किए पुख्ता सबूत, फिर ब्रिजभूषण को क्यों नहीं किया अरेस्ट। यूपी में मिशन निरामया का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले माफिया और पलायन के लिए जाना जाता था मऊ और शामली, अब खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। पटना में किसान सलाहकारों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, जनसेवक का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। लाठीचार्ज पर पटना के एसडीएम की सफाई, विधानसभा के बाद धारा 144 का उल्लंघन करने पर उठाना पड़ा कदम। शुक्रवार को देहरादून जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य चिंतन शिविर का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद की बैठक, एलजी मनोज सिन्हा ने की अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर के 5 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। मथुरा में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, किया गिरफ्तार। दिल्ली की गीता कॉलोनी में कई टुकड़ों में मिला एक लड़की का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया, ड्रोन की मदद से जुटा रही है सबूत। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके में सीबीआई की रेड, रिश्वत लेने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, एक फरार। दिल्ली में इंडिया गेट गोल चक्कर पर हुआ 10 फीट का गड्ढा, सिविल लाइन फटने से धंस गई सड़क। दिल्ली के मायापुरी फेज 1 में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जैसलमेर के पोखरण में प्राइवेट स्कूल की बस पलटी, हादसे में 35 से ज्यादा बच्चे घायल, कई की हालत गंभीर। राजस्थान के भरतपुर में टोल प्लाजा पर फायरिंग, गैंगस्टर कुलदीप जगहीना की मौत, दूसरा गैंगस्टर अस्पताल में भर्ती। पंजाब के फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, कोटकपुरा में मकान की छत गिरने से प्रेग्नेंट महिला समेत 3 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद में 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, स्कूल में बिंदी लगाने पर टीचर ने की थी पिटाई, आरोपी टीचर अरेस्ट। बेंगलुरु में एरोनिक्स कंपनी के सीईओ और एमडी की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार की खोह नदी में गिरी कार, 5 में से 3 लोग बह गए, एक शव बरामद, 2 की तलाश जारी। हैदराबाद के डोमलगुडा में गैस लीक में लग गई आग, एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे। आंध्र के कृष्णा जिले में 52 किलो गांजा बरामद, 45 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में अवैध कब्जा हटवाने गई टीम के सामने सुसाइड की कोशिश, महिला ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। अयोध्या में शादी टूटने पर महिला पर फेंका तेजाब, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। एआईडीजेएम की कर्नाटक के सीएम से अपील, दिगंबर जैन आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग। बेलगावी में जैन मुनि की हत्या का मामला, बीजेपी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने जताया विरोध। हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, किसानों पर तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी के बयान का विरोध। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर हादसा, एक मकान में जा घुसा ट्रक। मैक्सिको में हुए धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 10 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना की चौकी पर आतंकी हमला, 4 सैनिकों की मौत, 5 घायल। इंडोनेशिया ने ईरान के एक तेल टैंकर को किया जब्त, अवैध रूप से तेल शिफ्ट करने के आरोप में चालक दल गिरफ्तार। घाटे में चल रही स्पाइस जेट को मिला सहारा, प्रमोटर अजय सिंह 500 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। मई 2023 में पिछले साल के मुकाबले 5.2% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, खुदरा महंगाई दर जून में 4.81% रही। यूएस डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 22 पैसे। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 223 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 55 अंकों की गिरावट।